धूप बड़ी तेज़ है, आंखों पे लगती है। कम से कम समर में 16 घंटे का दिन होता है हमारे यहाँ पे। और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो आपका यूनिवर्सिटी से बिना टिकट अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपको 100 पाउंड का जुर्माना होगा, फाइन हो सकता है। यहाँ पे जो ब्लू स्काई होता है, जो स्काई का जो कलर होता है, ऐसे पैर कभी यहाँ पे रख के बैठना मत करिए। कार्ड का आप इस्तेमाल करते हो लंदन में कहीं भी ट्रैवल करने के लिए। यहाँ पे ये 4x4 का कॉम्बिनेशन है, बड़ी प्यारी ट्रेन है ये। जैसे कि मेरे जेब में आप देखेंगे तो टिकट है, मैंने आज ट्रैवल करने के लिए टिकट ले ली अपनी। तो इस ट्रेन को हम यहाँ पे छोड़ देंगे और ये है बेसिकली फेरिंगटन स्टेशन, ये देखिए। और यहाँ से हमको जो लंदन से बाहर जाने वाली ट्रेन है वो ट्रेन हमको यहाँ से मिलेगी। तो क्योंकि लंदन में ट्रैवल करने के लिए तो आप मेट्रो का और अंडरग्राउंड का जो सिस्टम है यहाँ का उसको आप यूज़ करते हो, लेकिन लंदन से बाहर जाने के लिए हमको नेशनल रेल का यूज़ करना पड़ता है। तो नेशनल रेल का साइन फॉलो करके हम पहले बाहर जाएंगे यहाँ से। ये स्टेशन है यहाँ का, देखिए फेरिंगटन स्टेशन है। तो किसी भी और बड़े शहर की तरह, दुनिया के, हमारे एशिया के किसी भी और बड़े शहर की तरह यहाँ का सिस्टम भी कुछ वैसे ही काम करता है, लेकिन थोड़ा सा फ़र्क होता है, चेंजेस होते हैं यहाँ पे। ये यहाँ का एस्केलेटर है। ये स्टेशन कुछ नए बने हुए हैं, 4-5 साल पुराने हैं। तो यहाँ का जो सिस्टम है थोड़ा ज़्यादा नया है और मॉडर्न ज़्यादा है यहाँ पे। ये देखिए स्टेशन को ऐसे दिखाएंगे तो कि लंदन में अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि एस्केलेटर में हमेशा राइट साइड में खड़ा हुआ जाता है। तो लेफ़्ट साइड में वहाँ से निकलने वालों के लिए हमको जगह देनी पड़ती है। तो हम इल्फर्ड स्टेशन से जो हम आए थे वहाँ से अपनी ट्रेन, लोकल ट्रेन लेके हम यहाँ पे आ गए थे। ये लंदन का स्टेशन है और यहाँ से अब हमको जहाँ पे जाना है सेंट अल्बन सिटी में जाना है। इस सिटी में जाने के लिए हम यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे। तो यहाँ से नीचे उतरने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हमको अगली गाड़ी जो है हमारी बाहर जाने के लिए वो मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है कि हमारी जो ट्रेन है सेंट अल्बन सिटी की वो 6 मिनट में आ रही है। तो यहाँ ट्रैवल करने के लिए सबसे ज़रूरी ये है कि पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ पे है, और फिर आप यहाँ की वेबसाइट पे जाकर, जो ट्रैफिक tfl.co.uk है, उसकी वेबसाइट पे जाके आप अपनी जर्नी को प्लान कर सकते हो। और उससे आपको पता चल जाएगा कि जो आपका रूट है वो पूरा डिसाइड हो जाएगा कि आपको कहाँ से होके और कहाँ से ट्रेन चेंज करके आपको कहाँ जाना है। तो उसकी पहले तो आपको अगर बाहर जाना है तो आपको यहाँ का जो मैं तो एडवाइस करूँगा कि यहाँ का जो ट्रैवल कार्ड है, जो ओस्टर कार्ड होता है यूज़ करने के लिए, वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लंदन में ट्रैवल करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन बाहर जाने के लिए आप पेपर के वाले टिकट ले लें तो वो बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि मेरे जेब में आप देखेंगे तो टिकट है, मैंने आज ट्रैवल करने के लिए टिकट ले ली अपनी। तो टिकट लेके अगर आप बाहर ट्रैवल करेंगे तो आपके पैसे कम खर्च होंगे। ये गाड़ी हमारी नहीं है, ये जो अभी आई है ये सेंट पीटर्सबरो जाएगी। देखिए ये पीटरबरो जाएगी और अगली गाड़ी हमारी इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी, उसका हमको इंतज़ार करना है। ये हमारी गाड़ी आ गई है फेरिंगटन स्टेशन पे। ये देखिए, इसको दूसरी गाड़ी की अपेक्षा थोड़ी छोटी थी तो ये प्लेटफॉर्म पे आगे जाके रुकी है। This train terminates at St Albans City. We will be calling at London St Pancras International. यहाँ पर डिस्प्ले में सब कुछ दिखा रहा है आपको कि ट्रेन कहाँ जाएगी और कहाँ से होके जाएगी। जो रास्ते के जो स्टेशन होंगे
इसके डिस्प्ले में सब आपको दिखा रहा है। ट्रेन ने अभी यहाँ से फेरिंगटन स्टेशन का छोड़ दिया हमारे। बड़ी प्यारी ट्रेन है ये। बाकी की जो ट्रेन्स हैं वो भी यूके में, लंदन के मतलब यूके में जो होती हैं ऐसी होती हैं। अंदर का डिज़ाइन जो होता है वो अलग, हर ट्रेन का अपना अलग होता है क्योंकि अलग अलग कंपनीज़ की ट्रेन है ये थेम्स लिंक का ट्रेन है। यहाँ पे सामान रखने की भी जगह है आपके लिए। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन्स हैं, मतलब लंदन में के अंदर नहीं पर लंदन से बाहर जो जब आप जाते हो तो इन ट्रेनों का आप इस्तेमाल करते हो। इसलिए इन ट्रेन्स में दूसरी सुविधाएं भी होती हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए टॉयलेट भी है, यहाँ पे टॉयलेट भी होता है और यहाँ पे बड़ा लगेज रखने का भी जगह है। अगर आपकी बाइक वगैरह भी आप लेके आते हैं, थोड़ा ज़्यादा सामान है तो भी यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हैं। ये व्हील चेयर का एक्सेस जो लोग करते हैं, व्हील चेयर वालों के लिए ये चेयर उन लोगों के लिए स्पेशल है। यहाँ पे ये दूसरी भी सीटें देखिए, ये सारा बहुत ही स्पेशियस है ये ट्रेन। ये देखिए प्यारी, ये था सेंट पैंक्रेस इंटरनेशनल स्टेशन था। ये भी बहुत लंदन का एक बहुत जो बड़े बड़े स्टेशन हैं, जैसे किंग क्रॉस हो गया, सेंट पैंक्रेस हो गया और वॉटरलू हो गया, ऐसे बड़े बड़े स्टेशन हैं। पेडिंगटन है, बहुत बड़ा स्टेशन है। लिवरपूल स्ट्रीट भी बहुत बड़ा एक स्टेशन है। इन स्टेशन से आपको नेशनल ट्रेन जो आपको यूके में पूरे यूके में ट्रैवल करना चाहते हैं तो वहाँ पर जब आप जाएंगे तो आप ट्रैवल करने के लिए आपको ट्रेन यहाँ से लेनी पड़ेगी। इस ट्रेन में कुल 8 डब्बे हैं, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि आपकी ट्रेन कितनी भरी हुई है और आपका कौन सा डब्बा है। तो ये 5वां डब्बा है शायद, ये टोटल 8 डब्बे में से। और अभी तो ट्रेन खाली है क्योंकि दोपहर का टाइम है। ऑफिस टाइम पे सुबह और शाम ये ट्रेन आपको भरी भी हो सकती है। You will shortly be arriving at West Hampstead Thameslink. Change here for London Overground services and the Jubilee line. Please mind the gap between the train and the platform. ये भी अगला स्टेशन आने वाला है। तो बेसिकली जो माइंड द गैप के बारे में बोल रहे हैं वो कभी कभी कोई स्टेशन और स्टेशन प्लेट का जो प्लेटफॉर्म होता है और ट्रेन के बीच में जगह होती है, तो जहाँ पे आपको चढ़ने और उतरने के टाइम पे ध्यान देना पड़ेगा, सावधानी थोड़ी बरतनी पड़ती है। तो इसी के लिए वो लोग पहले ट्रेन में अनाउंस कर देते हैं। स्टेशन पे भी अक्सर ये अनाउंसमेंट आपको सुनने में मिलेगा, माइंड द गैप, जो कि लंदन अंडरग्राउंड में एक कॉमन अनाउंसमेंट है, वो आपको सुनने को मिलेगा। देखिए ये अगला स्टेशन आ गया आपका। ये दबा के आप दरवाजे खोल सकते हैं। This station is West Hampstead Thameslink. This train terminates at St Albans City. We will be calling at Cricklewood, Brent Cross West, Hendon, Mill Hill Broadway, Elstree and Boreham Wood, Radlett and St Albans City. सारी जो पूरी थेम्स लिंक का जो मैप है, पूरा रूट मैप है यहाँ पे ऊपर लगा हुआ है, तो आप उसमें से देखकर पता कर सकते हैं कि आपको कहाँ से कहाँ आप जा सकते हैं और कहाँ आपको जाना है। यहाँ पे पूरी जानकारी आपको मिल जाती है। इसको दबा के हम दरवाज़ा बंद करेंगे अभी। मुझे तो ट्रेन में ट्रैवल करना भाई बहुत अच्छा लगता है। मैं लंदन में भी अंदर करता रहता हूँ और दुनिया में भी, जब इंडिया में मैं बाहर इंडिया वगैरह में मैं घूमता हूँ तो भी मेरा ट्रेन में घूमना मेरा पहला शौक़ रहता है और यही मैं यहाँ पे भी करता हूँ। कभी आज तो मैं किसी के घर मिलने के लिए जा रहा हूँ, वैसे मैं अभी आप लोगों को और भी यूके में मतलब यूके यहाँ पे इंग्लैंड में और भी जगह पे मैं ट्रेन में ट्रैवल करके घुमाऊँगा, दिखाऊँगा।
किसी पर्टिकुलर जगह पे अगर आप किसी जगह पे जाना चाहते हैं, किसी की जगह का आपने नाम सुना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइए और मैं उस जगह को अपनी लिस्ट में लिख लूँगा और उसको मैं फॉलो करूँगा। अभी हमारे पास कम से कम 5-6 स्टेशन हैं जाने के लिए, तो कम से आधा घंटा जैसा लगेगा। एक काम करते हैं, बैठने की अच्छी सी कोई जगह ढूंढते हैं पहले। ये देखिए, ये हैं दो सीट के कॉम्बिनेशन में सीट्स हैं यहाँ पे। 2x2 का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे आपको पूरी फैमिली अगर है तो आपके यहाँ पे 4 सीट का भी कॉन्फ़िगरेशन होता है, जहाँ पे पूरे 4 लोग भी बैठ सकते हैं। तो अलग अलग जगहें हैं यहाँ पे। तो मैं अकेली कोई जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मैं बैठ सकूँ। जैसे मैं यहाँ पे बैठ सकता हूँ, ये विंडो सीट भी है बहुत प्यारी। और ऐसे ही आपको मैं दिखाऊंगा। तो ये फर्स्ट क्लास है शायद, This station is Cricklewood. एंड में भी आप देखिए तो ये फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट है। मेरे पास फर्स्ट क्लास की टिकट This नहीं है, train terminates at ये St देखिए Albans फर्स्ट क्लास है। City. यहाँ The पे मैं नहीं next बैठ station सकता। is Red Cross West. वहाँ पे देखिए फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में टेबल भी दिया हुआ है यहाँ पे। और ये एक और स्टेशन आ गया, देखिए अभी इसको देखते पहले। साढ़े 3 बजे हैं दोपहर के। ये जो अब शहर से बाहर हमारी गाड़ी निकल गई, तो यहाँ का जो लैंडस्केप है, यहाँ का जो कंट्री साइड का, वो आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। मैं तो विंडो में बैठ के आज भी इतनी उम्र में वही एंजॉय करता रहता हूँ। जो बचपन का जो शौक़ था ट्रेन में बैठना और घूमना, वो अभी तक गया नहीं है। भूख भी बाकी है। We will shortly be arriving at Hendon. Please mind the gap between the train and the platform. ये देखिए दूसरी तरफ से भी देखिए नज़र है यहाँ का। We will shortly be arriving at Mill Hill Broadway. Please mind the gap between the train and the platform. यहाँ पे जो ब्लू स्काई होता है, जो स्काई का जो कलर होता है, वो बहुत ही अच्छा होता है। मतलब हर जगह देखने को नहीं मिलेगा आपको। ये जो विंडो, जो वाइट विंडो है, उसके कारण यहाँ का जो व्यू बहुत प्यारा आ रहा है। तो यहाँ से फिल्म करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ट्रेन में जब आप ट्रैवल कर रहे हैं तो कभी कभी हमारी आदत ऐसी होती है, मेरी भी शुरू में ऐसी थी, लोगों को देख देख के मैं सीख गया। तो ये जो सामने सीट है हमारी, जैसे ये है, तो इसके ऊपर पैर कभी मत रखना, ऐसे पैर कभी यहाँ पे रख के बैठना मत करिए। और बढ़िया देखिए ये व्यू है, और जर्नी को भी एंजॉय कीजिए और व्यू को भी एंजॉय कीजिए। फिर एक बार मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लंदन में ट्रैवल करने के लिए आपको बैंक कार्ड या पोस्टल कार्ड एक होता है, मेरे बैग में होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ऐसा एक कार्ड होता है, वो कार्ड का आप इस्तेमाल करते हो लंदन में कहीं भी ट्रैवल करने के लिए, किसी भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे। या तो आप अपने वो, अगर आपके पास नहीं है तो अपना बैंक कार्ड भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हो तो आपका यूनिवर्सिटी से आपको एक कार्ड मिलेगा, एक स्पेशल पोस्टल कार्ड मिलेगा, जिसमें आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो स्टूडेंट वीज़ा पर आने वालों के लिए खास जानकारी है। तो वो पोस्टल कार्ड आप जब आप अपनी यूनिवर्सिटी से इशू करवा लेंगे तो आप लंदन में ट्रैवल करने के लिए और सस्ते में ट्रैवल कर पाएंगे, ज़्यादा कन्वीनियंट होगा आपके लिए। और नहीं तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं अभी लंदन से बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वो एरिया जो है ओस्टर में कवर नहीं होता है, तो उसमें आपको ऐसे पेपर के टिकट आपको खरीदने पड़ते हैं, स्पेशल टिकट आपको खरीदने पड़ते हैं विंडो पर जाकर, जहाँ पे आप उनको बताएंगे कि आपको कहाँ ट्रैवल करना है, तो वो आपको ऐसे टिकट देंगे, वो लेके आप ट्रैवल करते हैं। एक काम करते हैं, चुपके से फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में घूम के आते हैं। तो यहाँ पे देखे घूम के आता है, सिंपल सेम ही कंपार्टमेंट है, बस यहाँ पे ये 4x4 का कॉम्बिनेशन है और यहाँ पे टेबल भी आपको दी हुई है। ये फर्स्ट क्लास से देखिए आप, तो ये डेस्टिनेशन तो हमारी वही है जहाँ पे हमको जाना है, गाड़ी भी वहाँ पे जाने वाली है। तो ये फर्स्ट क्लास का कंपार्टमेंट था।
मैंने आप लोगों को चुपके से घूम के दिखा दिया। यहाँ पे ट्रैवल करने के लिए मुझे कुछ शायद अलग स्पेशल टिकट लेनी पड़ेगी। अरे ये दरवाज़ा भी बंद हो जाता है अपने आप। तो हाँ, जैसे मैं वहाँ पे बैठने के लिए मुझे स्पेशल टिकट लेनी पड़ेगी। बाकी सीट में कोई फ़र्क नहीं है, सीट सेम ही है जैसे कि आपने देखा। तो खाली उसमें टेबल थी। और दूसरी गाड़ियाँ जो भी हैं यूके में चलती हैं, उन गाड़ियों में तो ऐसे भी हम पूरी गाड़ी में टेबल्स होती है, वो बहुत और भी अच्छी गाड़ियाँ हैं। तो जब मैं दूसरी जगह घूमने के लिए जाऊँगा तो उन ट्रेन में आप लोगों को बिठा के मैं ज़रूर दिखाऊँगा। कितना अच्छा व्यू है ये। और ये खास करके समर के महीने में जब सनशाइन यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। ये जो महीने यहाँ पे सनशाइन बहुत आपको लंबे दिन भी हैं, कम से कम समर में 16 घंटे का दिन होता है हमारे यहाँ पे। रात के 9-10 बजे तक भी आप सनशाइन देख सकते हैं। We will shortly be arriving at Radlett. If you are using Oyster or contactless payments, please be aware that these are only valid on certain routes and at specific stations. Ensure you have a valid ticket for your entire journey by checking the route map by the entrance door. Failure to present a valid railway ticket may result in a penalty fare of at least £100. भाई वो अनाउंस कर रहा था अभी कि भाई आपको ट्रेन में टिकट लेकर ट्रैवल करना है। बिना टिकट अगर आप ट्रैवल करोगे तो आपको £100 का जुर्माना होगा, फाइन हो सकता है। तो ये इस चीज़ की वार्निंग थी, खास ध्यान रखना। कभी भी आप यहाँ पे कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे कि आप पुलिस के चक्कर में फंसो, क्योंकि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन जाएगा। और आपके वीज़ा में बाद में जो प्रोसेसिंग होती है उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो कभी भी किसी कानून के खिलाफ मत जाना, किसी भी पुलिस के चक्कर में कभी मत पड़ना। जो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है सेंट अल्बन सिटी, वो आने वाला है। ये देखिए उसके पहले का जो व्यू है यहाँ पे रास्ते का, वो देखिए बढ़िया। ट्रेन अभी बहुत हद तक खाली हो चुकी है क्योंकि जो लोग थे बीच के स्टेशन पे उतर गए। मुश्किल से यहाँ तक आने में हम लोगों को आधा घंटा लगा। ये ट्रेन कम से कम 80 माइल्स की रफ्तार से दौड़ रही होगी इस टाइम पे। ये अभी का स्पीड है इसका, जबकि स्लो हो गई है। लेकिन बाकी पहले से ये 100 के ऊपर चल रही थी जब मैंने आप लोगों को दिखाया था। We will shortly be arriving at St Albans City, our final destination. Thank you for travelling with us. Please remember to take all your belongings with you when you leave the train. तब आपको वे आउट, मुझे लंदन के स्टेशन के बाहर जाना है, तो मैं वे आउट का साइन फॉलो करके मैं स्टेशन से बाहर निकल जाऊँगा। तो जो फुट ब्रिज है ऊपर, ये फुट ब्रिज आप देख रहे हैं। लिफ्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास सामान है तो आप लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ पे सीढ़ियाँ होंगी। ये छोटे स्टेशन है, यहाँ पे इनको एस्केलेटर का ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, वैसे आपको स्टेशन का नज़ारा दिखा देता हूँ। ये स्टेशन है, ठीक है। प्लेटफॉर्म 1, 4 और बाहर जाने का रास्ता है यहाँ से। You want me to help you? Let me help you. Is it okay? No problem. Sure? Yeah. Thank you. ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाएंगे हम, जहाँ से बाहर जाने का रास्ता हमको मिलेगा। अगर मैं गलत नहीं आ गया हूँ तो, क्योंकि अक्सर मैं ये गलतियाँ करता रहता हूँ। अक्सर जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो गलत प्लेटफॉर्म पे जाना, गलत ट्रेन तो नहीं पकड़ी कभी, लेकिन हाँ प्लेटफॉर्म में और सब में मैं गलतियाँ कर देता हूँ अक्सर। तो देखते हैं। ठीक है, वे आउट का साइन है ये।
तो ये जर्नी आज की हमारी यहाँ पे समाप्त होती है। ये तो छोटी सी ट्रिप थी, मैं यहाँ पे किसी से मिलने के लिए आया हूँ, तो मैं यहाँ पे ट्रैवल करा, ट्रेन में आया, तो मैंने आप लोगों को ये वीडियो बना के बताया। आने वाले दिनों में मैं और भी बहुत सारी जगह जाऊँगा। ये जो टिकट है आपकी, इस टिकट को हम के अंदर से डालेंगे तो देखना क्या होगा। ये बैरियर खुल गया, ये बैरियर आपका खुल गया और आप बाहर आ जाते हैं। धूप बड़ी तेज़ है, आंखों पे लगती है। तो दोस्तों ये छोटी सी जर्नी थी आज लंदन में। लंदन से बाहर जब आप ट्रेन में जाते हो तो किस तरह से आप जाते हो वो बताने के लिए। अगले सफ़र में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।